हाँ दोस्तों कुछ बात शेयर करनी थी। जो ये आप लोगों ने कल देखा होगा, एक जहाज़ निकली है और उसमें पीछे धुआं निकल रहा था। एक्चुअली वो धुआं नहीं था, कोई केमिकल था। और ये छोड़ा गया हुआ एक केमिकल है और ये सूरज के तापमान को कम करता है, मौसम को ठंडा कर देता है। इसके अंदर ऐसा केमिकल है, ये मौसम को ठंडा कर। देखिए कल से जब से हुआ, रात भर में पूरा मौसम चेंज हो गया। कहीं कहीं बारिश भी हुई है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बहुत नुकसान हो गया खेती का, क्योंकि इसके अंदर केमिकल होता है। ये खेत में पड़ता है तो खेत का नुकसान करता है, और आदमी अगर बारिश में कोई भीग गया इसमें तो उसको बहुत नुकसान करेगा, क्योंकि ये केमिकल के साथ नेचुरल तो है नहीं बारिश। तो ये ज़बरदस्ती कराई हुई बारिश है। और ये मौसम जितना बदल रहा है, ये सब टेस्ट कर रहे हैं। ये सब मानव के लिए नुकसानदेह है, सिर पे नुकसानदेह है, सब कुछ नहीं। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये इसको करना है तो अपने देश में करें, अमेरिका में करें, और जहाँ कर रहा हूँ ये इंडिया में आके क्यों सब करते हैं। इनको परमिशन कैसे मिल जाता है, हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है। भाई नेचुरल जब बारिश होती है उसकी बात अलग होती है। अब उसमें केमिकल डाल के बादल को ज़बरदस्ती तनाव दे के उससे बारिश कराया जाता है, मौसम चेंज किया जाता है। देखिए कितनी ठंडी हो गई। आज तो कितने लोग नहाए भी नहीं होंगे, बिना नहाए गए होंगे। ये गरीब देश जितने हैं, जितने जहाँ गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, वहीं ला के टेस्ट करते हैं लोग। इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान है इंसान का, हर तरीके से इंसानी नुकसान, ज़मीन में जो चीज़ बोई जाती है उससे नुकसान, बहुत सारी नुकसान है। तो आप लोग बारिश अगर हो तो भीगने से बचें। भाई बिल गेट्स ने सारी दुनिया को खतरे में डाल दिया, फिर भी किसी की आवाज नहीं निकली। अब देखो ना, बिल गेट्स ने वर्ल्ड के काफी सारे नेशंस में सोलर जियो इंजीनियरिंग के नाम पर आर्टिफिशियल क्लाउड बनाए, जिसने सन की किरणों को ब्लॉक कर दिया और सारी धरती का टेम्परेचर कम हो गया है। कुल मिलाकर अब ये सूरज पर कंट्रोल करना चाहते हैं। अब आप इस पूरे प्लान को समझो। बिल गेट्स 2008 से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इनके स्पोकएक्स प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा फंडिंग कर रहे हैं, और इसी प्रोजेक्ट के चलते वर्ल्ड के काफी सारे नेशंस में ग्रिड पैटर्न्स दिखाई दिए हैं, जिसमें उन्होंने एयरप्लेन की मदद से सूरज और धरती के बीच हमारे स्टेट्स ऑफ फेयर में कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल स्प्रे कर दिया, जिस केमिकल ने काफी सारे आर्टिफिशियल क्लाउड बनाने स्टार्ट कर दिए, जिसकी तस्वीरें सारी दुनिया से निकल करके आ रही हैं। और अब ये जो धरती और सूरज के बीच क्लाउड्स बन गए हैं, इनसे हो क्या रहा है कि सूरज की किरणें धरती पर आने की बजाय इन बादलों से टकरा रही हैं और वापस रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में जा रही हैं, जिसकी वजह से धरती का ग्रीन हाउस टेम्परेचर कम हो रहा है और नॉर्मल टेम्परेचर भी। लेकिन अब इससे नुकसान ये है कि अगर बारिश हुई तो नॉर्मल बारिश नहीं होगी, बल्कि एसिड रेन होगी, जिसकी कुछ झलक इंडिया से भी देखने को मिली है। के ऊपर ये भ्रष्ट होंगे और केमिकल फेंकेंगे और हमारी पंजाब की फसलें को कैसे बर्बाद करेंगे। ये बारिश नॉर्मल बारिश नहीं है, ये किसी कीचड़ में नहीं गिरी हूँ मैं। ये जो बारिश से आ रहा है ना, इतना गंदगी, उसमें भी देखो इतना गंदा लगता है। इससे फसलें नहीं होंगी, आम लोगों को हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि एक ऑफिस में बैठा हुआ इंसान 8 बिलियन लोगों की लाइफ का डिसीजन कैसे ले सकता है।